जब अहंकार हद से बढ़ जाता है तो स्वर्ग तक कांप उठते हैं, और जब अंधकार पूरी सृष्टि को निगलने लगता है तब महादेव खुद उठते हैं धर्म की रक्षा के लिए। यह कहानी है त्रिपुरासुर की, उस असुर की जिसकी शक्ति ने तीनों लोकों को हिला दिया, और उस महायुद्ध की जिसमें महादेव ने त्रिपुरांतक बनकर ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। बहुत समय पहले एक पवित्र वन में 3 असुर भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी एक ही इच्छा थी, अजेय बनना, अपराजित बनना। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भाइयों ने हाथ जोड़कर वरदान मांगा, हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दें कि कोई हमें पराजित न कर सके। हमारे लिए 3 अविनाशी नगर बनाएं जहां हम सदा शासन कर सकें। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, पर एक शर्त के साथ। ये तीनों नगर 1000 साल में सिर्फ एक बार एक सीध में आएंगे। उसी क्षण इन्हें एक ही बाण से नष्ट किया जा सकेगा। असुर सहमत हो गए। ऐसे बने दिव्य त्रिपुर। स्वर्ग में सोने का नगर, आकाश में चांदी का नगर, पृथ्वी पर लौह का नगर। इन अभेद्य नगरों की शक्ति पाकर तीनों भाई अत्याचारी बन गए। उन्होंने आर्षि मुनियों को सताया, देवताओं को पराजित कर दिया, और तीनों लोकों पर आतंक छा गया। घबराए हुए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, फिर विष्णु जी के पास। पर विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यह कार्य केवल महादेव ही कर सकते हैं। अधर्म का अंत धर्म के स्वामी ही करेंगे। इसलिए सभी देवता कैलाश पहुंचे, जहां महादेव ध्यान में लीन थे, स्थिर, शांत और निर्लिप्त। देवताओं ने प्रणाम कर निवेदन किया, भगवान, त्रिपुरासुर की छाया तीनों लोकों को निगल रही है। केवल आप ही संतुलन ला सकते हैं। महादेव ने आंखें खोली, करुणा से भरी पर कर्तव्य के संकल्प से दृढ़। वह बोले, समय आ गया है। इसके बाद शुरू हुई सबसे अद्भुत तैयारी। एक ऐसा रथ बनाया गया जो सृष्टि में पहले कभी नहीं देखा गया। पृथ्वी उसका अधिष्ठान बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए, वासुकी नाग धनुष की डोरी, और विष्णु स्वयं बाण बनकर स्थापित हुए। समय थम सा गया। 1000 वर्षों बाद वह अद्वितीय क्षण आया। तीनों नगर आकाश में एक सीध में आ खड़े हुए। त्रिपुर 3 सूर्यों की तरह चमक रहा था। महादेव उस दिव्य रथ पर खड़े हुए। पूरे ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा गूंज उठी। उन्होंने धनुष चढ़ाया, गर्जन हुआ, आंधियां चली, सृष्टि स्थिर हो गई। और फिर महादेव ने वह एक बाण छोड़ दिया। वह बाण प्रकाश की एक अग्नि रेखा बनकर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ा। एक ही प्रहार में तीनों नगर भस्म हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो गया और सृष्टि फिर से संतुलित हो उठी। देवताओं ने आनंद मनाया। विष्णु ने मुस्कुराकर शिव को प्रणाम किया, और शिव ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। त्रिपुरांतक की यह कथा हमें याद दिलाती है कि शक्ति तभी पवित्र है जब वह नियंत्रण में हो, और जब अंधकार सबको निगलने को तैयार होता है, तब महादेव का एक ही बाण पूरी सृष्टि को बचा सकता है। हर हर महादेव।